अमन ने अपनी मामी से कहा कि मैं अभी घूम कर आता हूँ। उसकी मामी ने चिंता जताते हुए कहा, जल्दी आना, मुझे तुमसे और भी काम है। विवेक ने अपनी मामी के कंधे को दबाते हुए कहा, आप हिम्मत रखिए, आपको मैं इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। उसकी मामी अमन की बातों का गर्म समझ गई थी और वह धीरे से बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तू मेरे कमरे में ही आ जाना। अमन ने अपनी मामी को हल्की सी मुस्कान भी और बाजार निकल गया। अमन वजह से पावर की गोलियां खरीद लाया और सट्टा मारकर वापस आ गया। घर में आकर मैं किचन में गया और एक गोली पानी में मिला दी। तभी उसकी मामी को अमन के आने की आहट में रसोई में आ गई। स्वामी ने अमन की तरफ देखा और कहा कि बहुत जल्दी चलकर आ गए। विरोध ने हंसकर कहा, मुझे लगा कि पहले से ज्यादा जरूरी आपके पास आना है। अमन की मामी अमन को भूखी नजरों से देख रही थी और अपनी जेब को वोटों पर फिराने लगी। अमन ने 2 शब्दों में पूछा कि क्या आप प्यासी हो। वह प्यासी नजरों से जवाब देती भी बोली, हाँ बहुत प्यासी हूँ। अमन मेखला स्वामी की तरफ बढ़ाते हुए, खा लो, पी लो। पानी 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 का अपने हाथ में लेकर बोली, पानी से सिर्फ गले की प्यास बुझती है। अमन ने कहा, आप पहले अपना गला तर करो, फिर थोड़ी देर में सब कुछ पानी से सराबोर हो जाए। प्यासी धरती पर इतना पानी बरसेगा कि लबालब हो जाएगा। फिर विरोध में एक गिलास पानी खुद पी लिया। उसके बाद वे दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। कुछ ही देर में अमन की मामी की बेचैनी बढ़ने लगी। अपने शरीर को ऐड रही थी। जब अमन को लगा कि दवा का असर हो रहा है तो अमन कुछ और नाना नानी के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसके नाना नानी दूसरे कमरे में सो रहे थे। पूरे घर में सिर्फ अमन और उसकी मामी जाग रही थी। अमन के मामा बाहर शहर में रहकर काम करते थे। अमन को अपनी मामी के घर आए हुए काफी दिन हो गए। अमन और उसकी मामी की दोस्ती हो गई थी, जो कि अब प्यार में बदल गई थी और अब वे दोनों इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहते थे। नाना नानी के कमरे का दरवाजा बंद करके अमन मामी के पास आकर बैठ गया। उसकी वाणी सोफे पर आंखें बंद करके लेटी थी। अमन उनको देखता रहा। कुछ समय के बाद अमन अपनी मामी के पास जाकर बैठ गया। बैठते ही अमन ने गुलाब की पंखुड़ियों का रस करना प्रारंभ कर दिया। तभी उसकी मामी की आंख खुल गई। वह आज अमन को अपना सब कुछ सौंप देना चाहती थी। अमन ने अपनी मामी को बेडरूम में चलने को कहा। मामी ने अमन को वहीं सोफे पर पकड़कर खींच लिया और कहा कि जो मजा सोने में है वह पेपर नहीं। इतना कहते कहते उसकी मामी अमन को उत्तेजित करने लगी। आज अमन भी ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अब अपनी मामी के नाम पर अपने उस्ताद को हिलाने लगा था। जब अमन ने मामी के साथ, तो मामी नदी मना नहीं किया। फिर दोनों अंदर बूते खाते चले गए। उस रात अमन का उस्ताद 4 बार गुफा में चक्कर लगाकर वापस आया। थक हार कर वे दोनों सो गए।